अब तो आप ये देख रहे हैं कि यूके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को बंद करना। ये राजनाथ सिंह साहब मतलब ठीक है, बड़े अच्छे आदमी हैं, आप लोगों के डिफेंस मिनिस्टर है, बड़े मजबूत डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन इस तरह की बातें वैसे गलत नहीं है कि हमारे लोगों को उनको खामखा किस चीज पे डालना कि जी आप तरक्की नहीं करेंगे हम तरक्की कर लेंगे। यार मतलब हमने नहीं करनी तरक्की, हमने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं करनी, तो खामखा कर राजनाथ सिंह साहब क्यों? देखा आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से राजनाथ सिंह के बयान पर बात हो रही है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने पीओके को लेकर कई बार बयान दिया, क्योंकि वो भारत के हैं रक्षा मंत्री। तो पीओके को लेकर जहाँ पे भी चर्चा होती है तो उन्होंने कई बार बयान दिया कि पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। अब हाल ही में फिर से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर फ़खर यूसुफजई के साथ बात कर रहे हैं भारत के एक प्रतिनिधि। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लोगों का दिमाग खराब करने क्यों चाहते हैं? फगार भाई देखिए, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो तरक्की की बातें तो कर रहे हैं। जी जी, यही तो मसला है हमारा, यही तो रोल है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि यही तो हमारा मसला है कि हम कहते हैं हमने करनी नहीं है। यस, आप हमें जितने मर्जी खींच ले, हमने नहीं करनी। फकार भाई, प्रॉब्लम क्या है, जो आपके हुक्मरान हैं वो तरक्की ना देखना चाहते हैं ना वो देना चाहते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने वो काम किया कि जो आपके हुक्मरान आपको नहीं देना चाहते, हम देने को तैयार है, अब कॉल आपकी है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अगर हम करना चाहते हैं, अपना ओपन ऑफर दे रहे हैं, आपको इसमें तकलीफ क्या है? या तो आपके हुक्मरान दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दे सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है या वो देना नहीं चाहते, वी आर ऑफरिंग अ वेरी सिंपल थिंग। सेकेंडली, देखिए फर्क क्या है। आपने चूरन बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, वहां उनको टेरर में डाला आपने, उनकी जिंदगियां जाया कर दी, 2-3 जनरेशंस आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं, उधर के भी और इधर के भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसमें मिला क्या? स्वाय आप देखिए, सिर्फ फैमिलीज टूटी हैं, उसमें निकला कुछ भी नहीं। एक सिर्फ कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारहने वाली बात वो काम है। नथिंग केम आउट ऑफ इट, और निकलना भी कुछ नहीं है। और इसलिए जब अब क्या हो रहा है कि आपने चूरन दिया, एक मैं चूरन वर्ड यूज कर रहा हूं, बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भाई इनको डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। और देखिए, आदत तो अब हमें हो गई, 8-9 साल तो हो गए, और क्या चाहते हैं आप? अभी देखिए फगार भाई, होता क्या है कि आपने नफरत की बात करी हमेशा हमारे साथ। मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूं आपके साथ। सही है, बिल्कुल सही। बुरा नहीं मानना इसके लिए। नहीं। आपने नफरत की, आप मीन्स नॉट यू आर अ वेरी जेंटलमैन पर्सन, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कि भाई आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर, जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, मुझे हैरानी होती है कि ये 21st सेंचुरी है। ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था भी, जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं कि भाई हमें जो आटा आपने प्रॉमिस किया था वो हमें कब मिलेगा। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पर जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि भाई हमें बेसिक अमेनिटीज चाहिए जो हमें नहीं मिल रही। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आज भी ये हालत है वहां पर, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, ये स्विट्जरलैंड से बेटर जगह है। दैट मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया, जहन्नम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। बल्कि इतना बुरा हाल है। अच्छा, मैं आपको और बताता हूँ एक चीज। मैं कोई वो नहीं हूं कि आई लिसन टू समबडी एंड देन आई विल स्पीक। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, तो मैं कश्मीर घूमने गया।
तो मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके गया था। कश्मीर वाकई में एक जन्नत की जगह है और मैं 20 साल से वहां पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैंकर था वो जेके बैंक था, JNK बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है। राइट। तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया, वो एक जन्नत की जगह है। और जब मैं देखता हूँ अभी, जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूँ जब पूरी टेररिज्म पूरी पीक पे था, और अभी वहां पे ओके। इतना अमन है, बड़े फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है। कई ऐसे एरियाज थे जहां पे पहले जाना भी मुश्किल था, वी वर मूविंग वेरी फ्रीली। हम इवन जो वहां पे खेत हैं, जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्योंकि एप्पल का सीजन था, हम चले गए वहां पर, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। अब मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह से कि इट वाज ओनली देखो क्या होता है, जब आप जहर डालते हैं कहीं ना कहीं तो असर करेगा ना। अब इतने सालों से आपने जहर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में नफरतें भरी, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक एलीट ग्रुप था जो इस चीजों का फायदा उठा रहा था। नीचे जो लोग हैं वो अभी भी उतने ही अमन से रहते हैं, उतने प्यार से बात करते हैं। नहीं तो फकार भाई, 1 करोड़ 80 लाख बंदा एक साल में कश्मीर घूमने चला जाए, बिल्कुल, पॉसिबल है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, अच्छा, बहुत सेकेंडली, बड़ी बात है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। अगर एक आदमी कश्मीर में गया घूमने के लिए, वो 5,000 रुपए तो खर्च करेगा कम से कम। कम से कम इतना तो करेगा, बिल्कुल। ठीक है, वो रहेगा भी वहां पर, होटल का बिल्कुल, खर्चा कुछ है, खाएगा, खाने पीना, पिएगा, बिल्कुल। घूमेगा भी, सब कुछ गाड़ी भी करेगा। इस्तेमाल करेगा वहाँ की। हाँ, और फिर बिल्कुल, वहां से वो कुछ खरीद के भी लेके आएगा। मैं बेशक। 5,000 रुपये बहुत कम दे रहा हूँ। बिल्कुल और अगर आपका दो करोड़ आदमी है, 5,000 रुपये खर्च करेगा तो 10,000 करोड़ रुपए लोकल इकोनॉमी में चला गया। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, दिस एक इज फॉर, सीज़न में। एक सीजन में, और एक दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर सर्विसेज। उसने कुछ खरीदा नहीं है, होटल लिया तो रूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसने बिल्कुल, किराया दिया है, कुछ बिल्कुल, खाया है तो उसका पैसे दिए हैं, टैक्सी ली है, टांगा लिया, कुछ भी लिया है। बिल्कुल तो सही। ये सारी चीजें हैं जो विदाउट परचेजिंग ऑफ गिफ्ट्स है। तो आपको सर्विसेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक छोटा सा एरिया है कश्मीर का, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं बहुत है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल। उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हर साल आ रही है। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? और ये चीज जरूरत नहीं है। क्या उधर के जो लोग हैं वो नहीं देख रहे कि क्या कुछ हो रहा है इधर, कितनी डेवलपमेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? वो बेचारे आटे के लिए रो रहे हैं, इधर बिना मांगे 10,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही। डिफरेंस तो दिखता है। राजनाथ जी को बोलने की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ एक है कि नहीं है, मैं आपको भी और मैं राजनाथ सिंह साहब को वैसे छेड़ रहा हूँ ना। मैंने कहा ना कि अगर हम नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है, कोई आप हमें घसीटते भी नहीं कि नहीं यार ये तरक्की वाली साइड पे लेके जा रहे, भाई आपको कहीं और नहीं लेके जा रहे, डरे मत। तो हम कहते नहीं भाई, हमने तो नहीं करनी, हमने तो इस गड्ढे में रहना है जहां पे हम रह रहे हैं, इससे मजीद नीचे भी हम जाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। और ये मुझे उनके बयान से, मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि मैंने थोड़ा सा लाइटर नोट पे, लेकिन मुझे खुशी हुई उनके स्टेटमेंट की कि यार हमें ना कश्मीर लेने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, हमें एक चीज की जरूरत है, दैट इज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट हम करेंगे तो जो आप बात बता रहे हैं, फिर लोग कोई पागल तो नहीं है ना, इस तरफ के लोग भी बहुत एजुकेटेड है और बड़े मतलब तगड़े लोग हैं। कश्मीर के दोनों साइड के लोग बड़े ऐसे नहीं है कि कोई मतलब लल्लू पंजू जिसको कहा जाता है, ऐसे नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। यस तो यस वो यस। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी राजनाथ सिंह के बयान पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजनाथ सिंह के बयान पीओके को लेकर ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे बयान कई बार दिए हैं, और पीओके भारत का अगर हिस्सा हो तो हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन कट होगा। दूसरा, हम सीधे सेंट्रल एशिया तक बाय रोड इंडिया से ही पहुंच सकते हैं, जो अभी हम चाबहार के थ्रू पहले बोट से समुद्र से मतलब जाते हैं ईरान, फिर जाते हैं कहाँ, ईरान से फिर जाते हैं अफ़गानिस्तान, फिर वहाँ से पहुँचते हैं। तो यहाँ से सीधा अफ़गानिस्तान से आप सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकते हो, जो कि हमारे व्यापार, हमारे जीडीपी को काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। तो पीओके का हिस्सा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान फिर हमारे लिए कोई वैल्यूबल वैसे भी अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। तो ये एक फ़ायदा होगा। पीओके हमें बहुत आसानी से मिल सकता था अगर हम चाहते तो। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें हम पाकिस्तानी सैनिकों के बदले कुछ पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करने बोलते, तो पीओके का हम कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा या बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर सकते थे। बट वो वॉर हम डेफिनेटली हम जीते, बट टेबल पर वो वॉर हम हार गए। भुट्टो आया और इंदिरा जी के साथ उसने टेबल पर बैठकर डेफिनेटली अपनी डिप्लोमेसी से वो अपने सैनिकों को ले गया विदाउट एनी
एनी कोई भी मतलब ना पीओके जो हिस्सा हमने पाकिस्तान पंजाब का कब्जा किया था वो सब कुछ उस ले गया। तो ये उनका एक बहुत ही अच्छी रणनीति थी और 71 के बाद फिर वो लगातार प्रयास करते रहे भारत में। हालांकि उसमें हमने बस ये मैटर लिया कि कश्मीर का मुद्दा हम दोनों देश बैठ के सॉल्व करेंगे, ये बस हासिल हुआ। तो ये क्या, ये तो हमारा पहले ही क्लियर था, हमें पीओके हिस्सा चाहिए था, तो पीओके हमें नहीं मिला। पीओके दोस्तों इन फ्यूचर मिल सकता है। राजनाथ सिंह ने बोला कि पीओके के लोग खुद, बट पीओके के लोग इतने कैपेबल ही नहीं हैं। पाकिस्तान आर्मी ने उनको वैसे भी ख़त्म ही कर दिया, ऑलमोस्ट उनकी आवाज़ ही दबा दी है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में मेरी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें लगातार इसी तरीके के